आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो टू प्रोपोर्शन मींस अनुपात तथा समानुपात पार्ट 3। चूंकि इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पार्ट में मैं क्या करूं, आपको क्वेश्चन में बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको क्या करूं, ट्रिक के माध्यम से देना चाहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 170 रुपए को ABC में यानी कि 1/2 और इतने इतने की रेशियो में क्या करना, अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश यानी गलती से उसने क्या कर दिया, 2, 3, 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। यानी कि जो 170 रुपए क्या करे, एक बार आप इस अनुपात में बांटिए और एक बार इस अनुपात में बांटिए, तो किसको लाभ होगा, ए को लाभ होगा, बी को लाभ होगा, सी को लाभ होगा। हमसे यही जानना चाह रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कैसे करेंगे सोल्यूशन स्टार्ट देखा जाए। ABC है ना, ये यानी कि ये 1/2 हो गया और ये कितना 1/3 और 1/4। तो मैंने पार्ट 1 में ये बताया था, अगर ये रेशियो लग गया तो ये रेशियो की खासियत क्या होती है, दो बात खासियत होती है इसकी। ये अपने आप में छोटा से छोटा रूप रखता है और क्या रखता है, ये अपने आप में बटा फॉर्म नहीं लेता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ से बटा हटाना पड़ेगा। तो बटा हटाने के लिए हम लोग करते क्या है, अगर जैसे इसके यहाँ इसकी जगह लिखना हो तो इसका हम नीचे वाला ढक लेते हैं। इसका 12, इसकी जगह आप 12 लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर इसकी जगह लिखना तो इसका हम ये ढक लेंगे और इसका उड़ा कर कितना 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका करना तो इसकी जगह मैं इसको ढक लूंगा और इसका उड़ा कितना 3 दूना 6। देखिए ये कट रहे हैं क्या किसी एक संख्या से। रेशियो का मतलब ये है कि अपने आप में छोटा से छोटा रूप रखता है। देखिए किसी एक संख्या से कट रहे, क्या हम देख रहे हैं 2 से कट रहे हैं ना, तो काट दीजिए। 2 6 12, 2 4 8 और 2 3, यानी 170 रुपए क्या करना है, इसी में तो बांटना है ना। तो आप क्या कर लीजिए 117 यानी तीनों को बांटना। तो रेशियो में देखिए तीनों का मान कितना हो जा रहा है, ये इसको और इसको जोड़ी कितना 6 4 10 3 13 से आप 117 भाग 13 9 117 भाग देने के बाद अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हमको पता चले ए को कितना रुपया मिलेगा, अगर बी वाले गुणा कर बी को कितना रुपया मिलेगा, ऐसे पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा 9 6 54 रुपए और इसको कितना रुपया मिलेगा, 9 चौक को 36 रुपया और इसको कितना मिलेगा 9 3 27 रुपए, है ना ये। यानी इसको कितना 54 रुपया मिल गया, ए को और बी को इतना रुपया मिल गया और इसको इतने रुपए मिले। अब ये चाह क्या रहे कि अपेक्षाकृत क्या यानी इतने की रेशियो को बांटने की अपेक्षा, यानी क्या करें इस रेशियो में बांटे तो किसको लाभ होगा। तो कर क्या लीजिए, आप यहां से बांट लीजिए या तो डायरेक्ट आप करिए, क्या डायरेक्ट ही कर लीजिए। देखना में थोड़ा सा समय लगेगा, लिख लीजिए ABC यानी कितना हो गया 2 3 4। तो 117 को क्या करना है, इस रेशियो में बांटना है 170 रुपए को। तो यहाँ पे जोड़ी कितना हो जाएगा, कह सकते हैं 4 3 7 2 9 9 से अगर आप इसमें भाग कितनी बार जाए 13 बार जाएगा क्या, ये 13 बार जाए। तो गुणा कर यहाँ पे 13 दूना 26 हो गया और 13 तिया 39 हो गया और 13 चौक को 52 हो गया। तो देखिए किसको लाभ हुआ। हम देख रहे हैं पहले कितना रुपया पा रहा था, 54 रुपये पा रहा था, अब कितना रुपया ये पा रहा है 26 रुपए। मतलब इसको क्या हुआ, हानि हुई कि नहीं हुई। तो देखिए ये पहले कितना 36 रुपए पा रहा था, अब कितना पा रहा 39 रुपए, यानी बी को लाभ हुआ कि नहीं हुआ। पहले ये 27 रुपए पा रहा था, अब कितना पा रहा 52 रुपए। तो किसको लाभ हुआ, कह सकते हैं बी और सी को लाभ हुआ। क्या बी और सी को, यानी लाभ किसको हुआ, बी और सी को लाभ हुआ। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, हम देख रहे हैं डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन ये है कि 3 संख्याएं इतने इतने के अनुपात में है, पहली तथा तीसरी संख्या का योग क्या कहा, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी से कितना अधिक है, 52 अधिक है। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे जानना चाह रहे हैं। तो आप लिख लिए 3 4 5, यानी पहली और तीसरी संख्या का क्या दे दिया, योग दिया। योग करिए कितना मिलेगा हमको, ये 8 मिलेगा नहीं मिलेगा पहली और तीसरी संख्या का योग। तो कह रहे हैं दूसरी संख्या से कितना अधिक है, ये 52 अधिक है। लेकिन यहां से देखा जाए तो रेशियो में कितना ये अधिक है, ये दूसरी संख्या से। अगर ये पहली संख्या होगी और ये दूसरी संख्या होगी और ये तीसरी संख्या, तो इन दोनों संख्याओं का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग जो 8 है, तो दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है ना। और यहाँ पे कितना अधिक है, 52 अधिक। इस अधिक से इस अधिक में आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। भाग कितनी बार जाएगा, ये 4 एकम 4 4 3 बार। भाग देने के बाद कितनी 13 बार गया ना, तो 13 का उसमें गुणा कर दिया। हमसे पूछा क्या सबसे बड़ी ना, तो जिसका रेशियो बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। तो किसका रेशियो सबसे बड़ा, हम देख रहे हैं 5,
ये बड़ा ना तीसरी संख्या, तो आप इसमें गुणा करें कितना हो जाए 13 पच्चे 65, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी हमको 65 मिलेगी। इसका कौन सा ऑप्शन देख रहे सही है, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, इतना है। तो इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में क्या दूध और पानी का हमसे अनुपात क्या कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये करिए, इसे लगाने का तरीका ये है, दूध और पानी दोनों का मात्रा कितना है, दोनों मिला कुल कितनी 42 लीटर है कि नहीं है, और दोनों का रेशियो कितना दिया है 5 और 2 के अनुपात में दिया है। यहाँ तो दोनों का मिला के, लेकिन रेशियो में दोनों का योग कितना होगा 7 होगा ना। इस योग से इस योग में आप क्या कर दीजिए भाग दीजिए, कितनी बार ये जाएगा 7 छक्का 42। भाग देने के बाद आप करिए क्या, इसका इसमें गुणा कर कितना है 5 छक्का 30 और ये कितना 6 दूना 12, यानी कि 42 लीटर में कितना दूध है 30 लीटर दूध है और कितना पानी है 12 लीटर। अब ये क्या रहा है कि इस मिश्रण में क्या करें 3 लीटर और पानी डाल दिया जाए, पहले 12 है इसमें 3 और डाल दिया जाए। डालने के बाद आप पूछ रहे हैं क्या दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो करिए क्या 30 हो गया, यहाँ से करें कितना 15 हो जाएगा, और ये 30 तो है ही, दोनों के बीच में रेशियो कितना 15 दूना 30 और 15 एक 15, यानी इसका कितना मान आ जाएगा, दो रेशियो एक आएगा कि नहीं आएगा इसका मान। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, हम देख रहे हैं बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन ये है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना 3:1 है, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए हमारा 4:1 हो जाए। तो सबसे पहले ऊपर वाले की तरफ हम लोग करेंगे, दोनों की मात्रा कितना है, दोनों मिला के दूध और पानी 20 लीटर है, और रेशियो में कितना इनका मान इतना है, तो यहाँ पे लिख लिया दूध और ये पानी, तो 3:1, यानी दोनों मिला के इतना है, लेकिन दोनों का योग कितना रेशियो में कितना योग है 4। तो इस योग से आप क्या करें, इस योग में भाग दे, कितनी बार जाएगा ये 5 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। ये भाग देने के बाद आप करिए क्या, इसमें गुणा करिए कितना, ये 5 3 15 हो जाएगा, और ये 5 1 5, यानी कि 20 लीटर में क्या है 15 लीटर दूध और 5 लीटर क्या हमारा पानी है। तो हमसे क्या रहे हैं कि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। तो मैं ये बात आपको समझाने चाह रहा हूँ कि इतना दूध, सॉरी इस मिश्रण में क्या कह रहे हैं, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया कि नए मिश्रण में क्या दूध और पानी का अनुपात इतना हो। तो मैं ऊपर वाले से कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये है कि पहले ही 42 लीटर में इनका अनुपात कितना था, इतना था कि नहीं 5:2। इसमें हुआ क्या कि 3 लीटर पानी और डाल दिया गया, अब रेशियो कितना हो गया, पहले रेशियो ये था अब रेशियो ये हो गया कि नहीं हो गया। तो यही कह रहे हैं कि इसमें क्या कर लिया जाए, इसमें क्या कह रहे हैं यानी कि कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। तो ये दूध है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 15 बट्टा इतना, ये दूध है ना, तो इसमें कितना दूध और मिला है, मैं मान लो 1 लीटर मिला दिया जाए। अब इनको काटने पीटने के बाद इनका मान कितना आ जाए हमको, ये 4:1 आया। आप इसका गुणा, यहाँ से हमको एक्स का मान ही पता करना है, तो आप यहाँ से इसका गुणा करेंगे इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। एक का गुणा करें इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जिसका गुणा करेंगे कितना 4 5 20 मिल जाएगा, ये इधर जाके गुणा होगा यानी 20 हो गया ना। इधर 15x 15 + x हो गया, और इधर 20 15 जाके इधर माइनस हो जाएगा क्या, तो x बराबर हमारा कितना बचेगा, ये कह सकते हैं 5 बचेगा क्या 5 लीटर, यानी उसमें कितना दूध और मिलाया जाए 5 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हम देख रहे हैं सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे 3 कारों द्वारा, यानी कि 3 कारों द्वारा 1 2 3 के अनुपात में दूरी तय की गई, यदि यात्रा के समय का अनुपात कितना दे दिया इतना है, तो उनकी चालों का अनुपात पूछा। हमसे क्या दिया, इनकी दूरी का अनुपात ये दे दिया और समय का अनुपात ये दे दिया। हमसे चाल का पूछना चाह रहे कि चाल का रेशियो क्या हो। तो चाल बराबर हमको पता है दूरी बटा समय होता है ना। अगर पहले के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो पहले के लिए क्या करेंगे दूरी बटा समय, तो यानी कि 1/3 कर सकते हैं क्या, यहां से चालों का अनुपात निकालने के लिए। चालों का अनुपात आप लिख लीजिए। तो क्या करेंगे दूरी बटा समय करेंगे, तो दूरी 1 है और समय कितना है 3 है। फिर यहाँ पे कितना है 2 बटा कितना जाएगा हमारा 2 होगा। फिर यहां से करेंगे कितना है 3/1, यही तो मिलेगा ना हमको। तो करेंगे क्या, इस रेशियो की खासियत क्या होती है, ये अपने आप पे बटा फॉर्म नहीं रखता और छोटा छोटा रूप रखता है।
तो ये क्या करेंगे, इसको ये देख रहे एक बार में कट जाए क्या, यहाँ से कोई एक का मतलब नहीं है, तो हम ये लाइन क्या लिख सकते हैं, 1 और 3 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि यहाँ से एक बार में ये चला जाएगा और ये नीचे एक का कोई मतलब नहीं है। तो ये रेशियो की खासियत क्या होती है, अपने आप ही बटा फॉर्म नहीं रहता है। तो बटा फॉर्म हटाने के लिए क्या करें, इसका गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा और इसमें गुणा हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 एकम 3 और 3 3 का 9। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं बी ऑप्शन हमारा क्या है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन ये है कि एक पेटी में एक दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक बार फिर से पढ़ने जा रहा हूँ। कह रहे कि एक पेटी में एक दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। अगर एक दर्जन का मतलब क्या कह सकते, यहाँ पे 12 होगा कि नहीं होगा। जब भी अगर वो टूटेगा, जैसे शीशी जो भी अगर एक दर्जन सपोज दैट है, जब भी वो टूटेगी तो क्या करेगी, 2 भागों में यानी कुल मिला जुला के फिर अगर जोड़ेंगे तो दोनों मिला कितना होना चाहिए हमको, 12 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिस भी रेशियो में ये टूटेगा तो कुल मिला जुला के कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो देखिए हमसे पूछा क्या, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए इसे पता करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बस ऑप्शन से ही बता दूंगा। आप करिए क्या, यानी कि वो ऑप्शन नहीं होगा जो क्या हो, जो जिनका योग क्या हो 12 से डिवाइड, जिनके योग क्या हो 12 से भाग न जाए, जिनके योग से क्या हो 12 से भाग न जाए। तो देखिए इनका योग से क्या 12 में भाग चली जाएगी, क्या देख रहे 3 होगा, 3 में 12 से भाग चली जाएगी ना, 12 से भाग चलेगी नहीं चली जाएगी 3 से, यानी ये नहीं, यानी पूछा कौन सा नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसको करेंगे कितना 4 मिलेगा, 4 से 12 में भाग चली जाएगी क्या, ये भी चली जाएगी। बट इसको करिए देखिए क्या कितना मिला, 5 मिला, 5 से 12 में भाग जाएगी क्या, नहीं जाएगी, यानी यही ऑप्शन इसका क्या होगा। इसको करेंगे 12 मिलेगा ना, 12 से 12 भाग चली जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा इसका, जहां पे मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चन लूंगा कि आपको वहां से सोल्यूशन क्या करूंगा, छोटे लाइन में आपको, यानी छोटे लाइन में देने को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन मींस अनुपात तथा समानुपात पार्ट 4। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्कों या नोटों से संबंधित प्रश्न, अर्थात जितने भी टाइप के बन सकते हैं मैं वो सारा इसमें इंक्लूड किया हूँ। आपको 5 क्वेश्चन में इंक्लूड किया हूँ जो अलग अलग टाइप के हैं, सिक्कों या नोटों से संबंधित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के यानी 5, 6 और 8 के अनुपात में है। यदि उस व्यक्ति के पास कुल धन कितना हो, 60 रुपए हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास कुल कितने रुपए, 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में, इस अनुपात में है। कुल धन कितना हो रहा है, कुल मिला के कुल 60 रुपए हो जा रहा है। 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, मान लीजिए सपोज दैट अगर ये कोई झोला है या थैला है, इसमें क्या अगर ये सारे पैसे कलेक्ट कर दिया है तो कुल कितने रुपए हो रही है, 60 रुपए हो रहे हैं। कुल मिलाए कुल कितने 60 रुपए हो रहे हैं। तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए ऐसे सवाल कैसे लगाएंगे हम, और एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा और सारा यही अप्लाई होगा आपको, ना कि अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, सारे में यही अप्लाई होगा। देखिए कैसे होगा, आप करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले ये लिख लिया जाए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। अनुपात कितना दिया है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, 5:6:8। अर्थात हमसे कहा क्या, यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी जो रेशियो में कितना है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या रेशियो में 5 है और इसके 6 और इसके 8 है ना। तो हमसे करेंगे क्या, ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम सभी को क्या कर देंगे, रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। जो रेशियो ये है सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि रुपए में क्या कर लेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे, सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। आप लिख लीजिएगा। तो अगर ये मान ली सपोज अगर 1-1 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो ये कितना रुपए देगा, 5 रुपए देगा कि नहीं देगा, ये 5 रुपए देगा।
अगर ये 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे, तो यानी 2 सिक्के मिलके 1 रुपये हो गए, 4 सिक्के मिलके 2 रुपये, 6 सिक्के मिलके कितने हो गए हमारे पास? कह सकते ये 3 रुपया दे क्या, 50 पैसे के, ये 3 रुपया दे दिया, है ना। अब यहां से देखिए आप, अगर ये 25 पैसे कितने सिक्के, 8 सिक्के हो, तो 4 सिक्के मिलके कितना, 1 रुपया देगा, 8 सिक्के मिलके कितना देगा, 2 रुपया देगा क्या, ये 2 रुपया देगा। अगर अब यहां से देखा जाए तो अब इनका मान कितना का रेशियो लगा दिया जाए, तो यहां से कुल रुपया जोड़ा जाए तो रेशियो में कितना हो रहा है, अगर जोड़ा जाए तो कितना मिला हमको, ये 5 5 10 मिले क्या, और उस तरह से कुल कितना रुपया धन हो जा रहा है, 60 रुपये। ये भी तो कुल धन कितना, 60 रुपये है, और रेशियो में कुल ये भी तो धन है ना, 10 रुपये। तो क्या करेंगे, इस योग से उस योग में हम लोग क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो भाग दे कितनी बार जाएगा, ये 6 बार। भाग देने के बाद हम लोग करेंगे, किसकी संख्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ना, तो 50 पैसे के रेशियो वाले में ले जाके हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये रेशियो है ना 50 पैसे का, आप इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 6 6 के 36। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अर्थात जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, कह सकते हैं 36 है। और यही कॉन्सेप्ट अब क्या होगा, इसका हर एक में लागू होगा। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सेम यही कॉन्सेप्ट लागू होगा, क्वेश्चन चेंजमेंट रहेगा लेकिन मेथड यही लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात कितना दे दिया, 5, 9 और 25 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन कितना हो, इतना हो, 1008 रुपये हो, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमसे जानना चाह रहे। सेम ऊपर वाले की तरह लगेगा, कोई फर्क नहीं होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट है क्वेश्चन में, लेकिन लगेगा वही। 1 रुपया 50 पैसे और कितने हैं, 25 पैसे, यही ना। और सिक्कों का अनुपात दे दिया इनका, कितना है, सिक्कों का अनुपात, यानी कि 1 रुपये का अनुपात कितना, यानी इतने इतने के अनुपात में दे दिया है। तो यहां भी हम लोग करेंगे क्या, सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। आप लिख लीजिए पीछे वाले तरह से, सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे ना। अगर सभी को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो ये कितना देगा, ये 1 रुपये यानी 5 रुपया देगा क्या, ये 5 रुपये देगा। अगर 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितना रुपया देगा, कह सकते हैं 4.5 रुपये देगा क्या, ये देगा कि नहीं देगा, ये देगा। अब यहां से अगर ये देखिए 25 पैसे कितने सिक्के हैं, 25 हैं। अगर क्या करेंगे हम लोग, 4 सिक्के मिलके 1 रुपया देगा कि नहीं देगा, तो अगर हम लोग इसमें 4 से भाग दे, 4 6 24, यानी कह सकते हैं 6 रुपये 25 पैसे देगा क्या, ये। अगर 25 पैसे के 25 सिक्के हैं तो कितना रुपया देगा, कह सकते हैं इसमें 4 से अगर भाग दे कितना, 6 रुपये 25 पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सॉरी 25 इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको ये। अब देखिए सब ये रुपए में ये कन्वर्ट हो गया ना, और बाकी ये कुल रुपया कितना दिया हमको, ये इतना दिया। तो यहाँ पे कुल रुपया जोड़ी दे कितना हो जा रहा है, ये कह सकते हैं 6 4 10, 10 5 15, 15 रुपया 75, यानी इतने रुपए मिले कि नहीं मिले। और यहाँ पे कुल कितना, इतना रुपया है, तो इस रुपये से इस रुपये में हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दीजिए, देखिए 7 5। अगर इस दशमलव को हटाना तो मैं ऊपर नीचे 100 से गुणा कर सकता हूँ क्या, कोई फर्क तो नहीं होगा। अब ये दशमलव इसको क्या कर देगा, फिनिश कर देगा, डबल जीरो जो इसको दशमलव को फिनिश कर देगा। यहाँ से दशमलव हमारा फिनिश हो गया। तो देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, 25 चौक को 100 और 25 छक 150 हो जाएगा, और इधर जाएगा कितना, 25 कितना बचा हमारे पास, 150, 7 इधर गया, तो 25 या 75 बोल सकते हैं, ये हो गया। अगर मैं इससे इसमें भाग दी कितनी बढ़ जाएगा, लगभग इससे 63 से अगर इसमें भाग दी जाए तो लगभग आपका 16 बार में जाएगा, 16 बार में ये चला जाएगा। भाग दे के चेक कर लीजिएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, सो कितना 16 चौक को 64। भाग देने के बाद हम लोग करते क्या, किसके सिक्कों की संख्या पूछा, 1 रुपये वाले की ना, तो 1 रुपये वाले में ले जाके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से गुणा करते हैं कि नहीं करते, जो पीछे वाले की तरह एकदम। तो कितना हो जाएगा, कह सकते हैं 5 चौक को 20 हो जाएगा, और 5 6 30, 30 2 32, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना पता चल गई, 320 रुपये। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, हम देख रहे हैं बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्वेश्चन 3 है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के अनुपात, सॉरी यहाँ पे आपका लिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का लिए, कॉमा देके 25 पैसे, यानी कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, इतने के अनुपात में दे दिया है ना। तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, इतना, कुल सिक्के जोड़ के सभी सिक्के कितने रहे, 400 रुपये हो रहे हैं। तो 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है,
ये हमसे जानना चाह रहे हैं कितना अधिक है। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है, सॉरी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 20 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना अधिक है, ये हमसे जानना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे लगेगा, सेम ऊपर वाले की तरह लगेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए 1 रुपया और क्या ये 50 पैसे और 25 पैसे और ये 20 पैसे है ना ये। तो इनका रेशियो कितना दे दिया है, एक रेशियो, यानी कह सकते हैं आप लिख लीजिए सिक्कों का अनुपात, आप लिख लीजिए इस तरह से सिक्कों का अनुपात ना 1 2 3 4। तो यहां भी हम लोग करेंगे सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सभी को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपए के एक सिक्के, यानी रेशियो में ये है, तो 1 रुपए का अगर एक सिक्का होगा ये कितना 1 रुपया देगा। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये कितना रुपया देगा, 50 पैसे में 1 रुपया देगा कि नहीं देगा, ये आपका देगा। अगर ये कितने हैं 25 पैसे के, अगर 3 कितने सिक्के हैं 3 सिक्के हैं तो ये कितना देगा, कह सकते हैं रुपए में कन्वर्ट करना हो तो इतना रुपया देगा क्या, ये देगा कि नहीं देगा ये। फिर अगर यहां से कन्वर्ट करना हो, सॉरी ये रेशियो 4 है, 1 2 4, ये 4 है हमारा, और ये कितना है हमारा 5 है। अगर ये 25 पैसे कितने सिक्के हो जाएं, 4 सिक्के होते कितने रुपए आप देंगे हमको, ये कह सकते हैं कि 1 रुपया देंगे ना, ये गलती से हो गया, ये 1 रुपया दे देगा। अब ये कितने सिक्के हैं 20 पैसे के 5 सिक्के, तो ये कितना रुपया देगा, ये 1 रुपया देगा कि नहीं देगा, ये 1 रुपया हो गए। अब यहाँ पे जोड़ी सब पैसे कितने हो रहे, कितने रुपए हो रहे हैं, देख रहे हैं हम कितने 4 रुपए हो रहे हैं कि नहीं हो रही है, 4 रुपए हो रहे हैं। और वहां पे कुल कितना दिया है सिक्कों का, कुल कितना मूल्य हो रहा है, इतना हो रहा है। तो क्या कर देंगे, इससे उसमें क्या कर देंगे, 4 रुपए से इसमें हम भाग देंगे। तो भाग दिए कितनी बार जाएगा, ये आपका कह सकते हैं 100 बार जाएगा क्या। तो हमसे पूछा क्या है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना अधिक है। तो इसे लगाने के लिए 2 तरीके हैं, जो मैं फास्ट में वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम ये देखें, जो ये ही तो 25 पैसे और ये 20 पैसे के सिक्कों की संख्या है ना, ये देखा जाए ये रेशियो में कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये एक अधिक है कि नहीं, ये रेशियो में 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना अधिक, एक अधिक है। इसी रेशियो में क्या कर लेंगे, यहाँ से गुणा कर लेंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, ये कह सकते हैं 1 गुणे 100, यानी कितना आ गया, ये 100 इसका क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको डिटेल देखना हो तो कैसे करेंगे, थोड़ा समय लग जाएगा। हम लोग यहाँ से गुणा करेंगे, इसमें 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ से गुणा करके आएंगे तो 400 मिल जाएगा हमको, ये 400 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ से गुणा किया तो कितना ये मिल जाएगा, इसका 100 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यही तो पीछे मैंने प्रोसेस किया ना, तो 500 मिलेगी नहीं मिले। आप यहाँ से कर सकते, देखिए कितना अधिक मिला, ये 100 रुपये अधिक मिला कि नहीं मिला। ऐसे आप नहीं लगाएंगे, जो मैंने बताया वो करिए। आप रेशियो में कितना मिला, ये 1 अधिक मिला तो 1 का डायरेक्ट हुआ करिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि एक थैले में क्या 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, इतने के अनुपात में है, और उनका कुल मूल्य कितना है 72 रुपया हो। तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, सिक्कों की कुल संख्या यानी सभी प्रकार के 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। तो देखिए लगेगा कैसे, सेम ऊपर वाले जो पीछे मैंने बताया सेम फॉर्मेट वही लगेगा, 1 रुपया 50 पैसे और ये 25 पैसे। रेशियो में इसका मान कितना, ये आप लिख लीजिए सिक्कों का अनुपात, ठीक है ना, सिक्कों का अनुपात आप लिख लीजिए 2 3 और 10 हो गया। अगर ये देखिए, अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो ये कितना देगा, 2 रुपये देगा कि नहीं देगा। सभी को रुपए में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ना, सभी को क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। आप लिख लीजिए सभी को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में लिख के पूरा डिटेल बताया इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तो सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 रुपये देगा। अगर ये देखिए चेक करिए, ये 50 पैसे के कितने 3 सिक्के हो तो कितना रुपया देगा, कह सकते हैं 1 रुपये, ये इतना रुपया देगा कि नहीं देगा, रुपए में कन्वर्ट करना हो। अब ये देखिए 25 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितना, तो कह सकते हैं 2 रुपया, यानी इतना 2.5 रुपये देगा कि नहीं देगा, ये आपका 2.5 रुपये देगा ना ये। तो करेंगे यहां से देखिए सब रुपए कितने हो रहे हैं, इसको जोड़िए तो कह सकते हैं 3 2 1 3 हो गया, या ऐसे जोड़िए ये कितना 1 और 2 3 हो गया, और 50 मिल कितना 4 हो गए, और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। और वहां पे कुल धन कितना इतना है, तो कितना है 72 है ना, तो आप इससे क्या कर देंगे, इससे इसमें भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6 6 दूना 12,
भाग देने के बाद हम लोग करते क्या है, सभी में गुणा करते कि नहीं करते हैं। तो दो तरीके से लगाने के लिए जो फास्ट मैं वो बता रहा हूं आपको। कुल सिक्कों की संख्या पूछा है ना, तो ये चेक करिए रेशियो में कुल कितना हो रहा है, ये 5 2 3 2 5 और ये 10, यानी कह सकते हैं रेशियो में इसका मान कितना, कुल सिक्कों का योग कितना हो रहा है, ये 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 15 हो रहा है रेशियो में, तो आप क्या कर दिए 15 के 12 में गुणा कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा डायरेक्ट 12 से 15 गुणा करके आपका ये क्या आ जाएगा, कह सकते हैं 15 गुणा 30, 15 कम 15 3 18, यानी कुल सिक्कों की संख्या कितनी आ गई हमारी 180 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हम देख रहे हैं सही है, सी ऑप्शन इसका क्या है सही है। एक तरीका और है कि हम लोग करेंगे क्या, 12 का इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर इस 10 में गुणा करेंगे, फिर यहां से सभी को जोड़ेंगे, तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वहां उसको नहीं बताया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे कि एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट कितने 3 4 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन कितना 1000 रुपए हो, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या हमसे क्या कर रही है, जानना चाह रही। सेम ऊपर वाले की तरह लगेगा, कोई फर्क नहीं होगा। देखिए यहां से 20 रुपए जो है और कितना ये 10 रुपए की नोट है और कितने 5 रुपए की नोट है कि नहीं ये, यानी आप लिख लीजिएगा नोटों का अनुपात, यानी नोटों का अनुपात आप लिख लीजिए कितने के अनुपात में ये लोग हैं 3 4 5। अगर ये सपोज दैट अगर 20 के नोट कितने 3 नोट है तो कुल कितना रुपए देगा 20 20 60 कह सकते 20 3 60 रुपए देगा, क्या 3 नोट होगी 60 रुपए देगा। अगर 10 रुपए कितनी 4 नोट थी कितनी 40 रुपए देगा, क्या ये 40 रुपए देगा ना ये। अगर 5 रुपए की कितनी 5 नोट होती कितना रुपए देगा 25 रुपए देगा कि नहीं देगा। और कुल धन यहाँ पे कितना इतना है, तो यहाँ पे जोड़ी सब धन कितना हो रहा है हमारा, तो कह सकते हैं ये 60 यानी 60 और 40 100 हो जाएगा, 125 देगा, क्या ये 125 देगा। तो इससे क्या कर देंगे, ये भी तो कुल धन हो गया, रेशियो में हो गया कि नहीं हो गया ये रेशियो में कुल धन, तो इससे क्या कर देंगे उसमें भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा ये, तो लगभग शायद 8 बार में कट जाए, क्या 8 बार में ये इसको क्या कर देगा पूरा पूरा काट देगा। भाग देने के बाद हम लोग करेंगे 5 रुपए की नोटों की संख्या पूछा है ना, तो 5 रुपए की नोटों के रेशियो में तो यही है ना, तो आप डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करके कितना आ जाएगा हमारा, ये कह सकते हैं 5 8 40, यानी 5 रुपए की नोटों की संख्या कितनी आ गई हमारी 40 आ गई। क्या ये इसका आंसर आ गया। तो हम देख रहे कौन सा ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन क्या है इसका सही है। इसके बाद में अगर हो सके तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। अगर मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेज आए कि सर इसके कुछ और पार्ट्स बना दीजिए, तो मैं क्या करूंगा वहां पे कुछ क्वेश्चन और बता दूंगा आपको।